नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी बाई रामकृष्णा चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ज़रूरी वीडियो आप तक समय से पहुंचती रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारा टॉपिक क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत ये हमारा हेडिंग है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट एक्ट्स बिफोर 1947। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट हमने देखा, चार्टर एक्ट हमने देखा, दो जो आए थे 1833 और 1853 में। उसके बाद हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 में। उसके बाद इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में आया, 1892 में दोबारा आया, जिसके अंतर्गत उन्होंने नए इंडियन जो मेंबर लीडर्स थे उनको मेंबरशिप प्रोवाइड करा लेजिस्लेटिव काउंसिल में, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे उसके आगे का इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। चलिए, तो यह यहाँ का सबसे पहला पॉइंट है कि इसको मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता था। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि मॉडलेमेंटो रिफॉर्म किस एक्ट के अंतर्गत आया या किसको कहा गया, तो आपको याद रखना है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। चलिए, तो लॉर्ड मॉडले के नाम पर यह रखा गया और लॉर्ड मिंटो के नाम पर। तो लॉर्ड मॉडले क्या थे, तो ही वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया उस समय स्टेट होता था, उसके वो सेक्रेटरी थे, सचिव थे। उसके बाद लॉर्ड मिंटो जो थे वो वाइस राय ऑफ इंडिया थे। उस समय इंडिया के वाइस राय लॉर्ड मिंटो हुआ करते थे। तो उन दोनों का मिक्सअप ये एक्ट है, तो इसीलिए इस एक्ट का नाम पड़ा मॉडले मिंटो रिफॉर्म। चलिए, अब इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे जो हमें देखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फ्रॉम 16 to 60 एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स अलाउड टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। चलिए, तो यह पॉइंट कह रहा है कि इसने जो इस पॉइंट के अंतर्गत इस यह एक एक्ट जो आया इसने बढ़ा दिया, क्या बढ़ाया, साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज बढ़ाया इन द टर्म्स ऑफ सीट्स बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फ्रॉम 16 to 60। सॉरी, सेंट्रल और प्रोविंशियल के जो नंबर थे उन्होंने बढ़ा दिया, 16 से 60 कर दिया। चलिए, उसके बाद और कहा गया एंड प्रोविंशियल काउंसिल अलाउड टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, और जो प्रोविंशियल काउंसिल्स होते थे उसको नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी रखना था। चलिए, सेकंड पॉइंट है, इट इनलार्ज द डिलिबरेटिव फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ द लेवल। यह पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि यह कह रहा है कि कुछ डिलिबरेटिव फंक्शन होते थे उसको उन्होंने बढ़ाया। चलिए, तो यह रिफॉर्म जो है, यह एक्ट जो है थोड़ा एक्सपेंड करने टाइप का है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वॉइस राय एंड गवर्नर्स। यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसने क्या करा कि इंडियन एसोसिएशन जो होते थे उसको इंडियंस जो होते थे उनके एसोसिएशन करा एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाइस राय के एंड और गवर्नर। मतलब कि वाइस राय और गवर्नर जो होते थे उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ जोड़ने का काम करा इंडियंस को। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो फर्स्ट इंडियन थे जो वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बने। चलिए, तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉइस रॉय के ज्वाइन करने वाले फर्स्ट इंडियन कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। एकदम याद रखना है इसको। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो हमारा है वह है, इट इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। चलिए, तो इसके अंतर्गत कहा गया कि इसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का शुरू किया मुस्लिम के लिए बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट। तो मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की घोषणा या जो हम कह सकते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन हुआ, शुरू किया गया। दस लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो उस समय के जो उनको उपाधि दी गई लॉर्ड मिंटो को, तो क्या उपाधि दी गई, तो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। चलिए, तो यहाँ हमने आज डिस्कस करा इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। इसमें मेनली यही दिया हुआ था कि यह एक्ट को मॉडले मिंटो रिफॉर्म भी कहा गया, जो कि लॉर्ड मॉडले और लॉर्ड मिंटो के नाम पे रखा गया, है ना। और इसमें
हमने देखा कि कैसे एक्सपैंड किया गया सीट्स को और उसके साइज़ को। उसके बाद हमने यह भी देखा कि कैसे इसको और एक्सपैंड किया गया, और जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वो फर्स्ट इंडियन बने वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन करने का। और इसके बाद सबसे अंतिम जो पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसको कहा गया, तो लॉर्ड मिंटो को। तो होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। कीप स्माइलिंग, कीप स्प्रेडिंग नॉलेज। धन्यवाद।